आखिर सीजीआई के खिलाफ क्यों हुए? सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पारदीवाला। असम में बांग्लादेशियों पर सीजीआई के फैसले का मामला। असम में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आने के बाद से असम का माहौल तो गर्म है ही। सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ऐसा हुआ कि ये कहा जाने लगा है कि आखिर सीजीआई चंद्रचूड़ के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के ही जज जस्टिस जेबी पारदीवाला क्यों हो गए, क्योंकि जहां सीजीआई समेत बेंच के 4 जजों ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को वैध बताया है, जस्टिस जेबी पारदीवाला का मत पूरी तरह से अलग है। ऐसा क्यों है और इसके पीछे जस्टिस पारदीवाला का तर्क क्या है, चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार सिंह, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A पर सुनवाई हुई, जिसमें 4:1 के जरिए फैसला सुनाया गया। सीजीआई समेत 4 जजों ने इसे वैध माना, वहीं जस्टिस जेबी पारदीवाला ने इसे अवैध करार दिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने इसके लिए 2 मुख्य वजहें भी बताई हैं। फैसले के वक्त नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को अवैध बताते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला ने बताया कि उनका इस सेक्शन को अवैध करने के पीछे 2 वजह हैं। पहला ये कि नागरिकता के लिए आवेदन देने की कोई अंतिम तिथि नहीं रखी गई है, वहीं दूसरा कि किसी को भी विदेशी साबित करने के लिए सारा बोझ राज्य सरकार के ऊपर डाल देना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर असम में घुसे किसी भी बांग्लादेशी को विदेशी साबित करना है तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उसे घुसपैठिया साबित करे। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने यह भी तर्क दिया है कि ऐसे में घुसपैठियों को केवल इतनी जहमत उठानी है कि वो किसी भी तरह से इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर को पार करके असम में घुस जाएं। उसके बाद उसे साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो घुसपैठिया नहीं है, बल्कि इंडिया का ही सिटीजन है। जस्टिस पारदीवाला ने यह भी तर्क दिया कि सेक्शन 6A में दिए गए छूट का लाभ उठाने के लिए एक से ज़्यादा मौका नहीं मिलना चाहिए, अनगिनत नहीं, लेकिन उसके लिए बजाय ये कानून बना दिया गया है कि 1966 से 1971 के बीच आए प्रवासियों की पहचान करनी है। पहचान हो जाने के बाद उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में भेज देना है। जस्टिस जेबी पारदीवाला का अगला तर्क ये रहा कि धारा 6A का उद्देश्य केवल प्रवासियों को फायदा पहुंचाना नहीं था, बल्कि असम की जनता की चिंता को दूर करना भी था, क्योंकि वोटर कार्ड से प्रवासियों को हटा देने की डेडलाइन तय नहीं होने से 6A राज्य के लोगों की सिक्योरिटी के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाती है। ये पूरी तरह से पक्षपाती है। अपने तर्क में जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया। उनका अगला तर्क था कि कोई भी कानून वक्त के साथ मेल नहीं खाता, क्योंकि जब कोई कानून बनता है तो उस वक्त के लिए वो पूरी तरह से उचित लगता है, लेकिन बदलते समय के साथ ही ये अन्यायपूर्ण और अप्रासंगिक हो जाता है। यही वजह है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कई कानूनों में अमेंडमेंट भी किए हैं। उसी तरह धारा 6A अब के समय के साथ मेल नहीं खा रहा। ऐसे में इसका लंबी अवधि तक लागू रहना पूरी तरह से असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जेबी पारदीवाला ने अपने लास्ट तर्क में एक बार फिर राज्य सरकार की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा 6A समय की कमी और इसका बोझ स्टेट के ऊपर पूरी तरह से डाल देने से ये मनमाना और असंवैधानिक है, जो कि संविधान के आर्टिकल 14 यानी समता के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि ऐसा केवल बांग्लादेशियों के लिए ही किया गया है, दूसरे विदेशी नागरिकों के लिए नहीं। यहाँ बता दें, जब किसी भी केस में कोर्ट में कोई भी बेंच तैयार होती है तब सभी जजों को अपने अपने फैसले देने के अधिकार होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो जज दूसरे जजों से अलग फैसला सुनाता है वह उनके खिलाफ है। ये उनके काम का एक हिस्सा भी है और अधिकार भी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।